नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं हूँ कंगन घाट के पास और आपको बता रहा हूँ गंगा पथवे थर्ड फेज का काम भी अब कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद है कि दिसंबर में गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक आप गंगा पाथवे से आ सकते हैं। पटना वासियों को यह सौगात दिसंबर लास्ट तक मिल जाएगी। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं उस तरफ गंगा पाथवे फेज़ 3 का है, जो काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। करीब 4 कंपनियां गाय घाट से लेकर कंगन घाट के आगे तक काम कर रही है, जिसमें आप ठीक सामने देख रहे हैं ये पूरा काम जो है गडर का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। और इधर मैं दिखा दूं कि ये आप देख रहे हैं कि इधर ये स्लोप बनाया गया है। जब आप गाय घाट से आएंगे तो इसी स्लोप से आपको कंगन घाट के पास ये स्लोप मिलेगी और यहीं से जो लोग आएंगे ठीक सामने से ये जो रास्ता अभी बैरिकेडिंग लगाई हुई है, क्योंकि लोग इधर से उधर न जाएं, इस वजह से बैरिकेडिंग अभी लगाई गई है। तो आने वाले दिनों में दिसंबर के लास्ट वीक तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से जो स्टेटमेंट बताया गया है उसके मुताबिक दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक यहाँ से लेकर आपको गाय घाट तक आप के लिए यह फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, यहीं से आप नीचे आएंगे और सीधे इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये पूरा स्लोप बनाया गया है और यहाँ से आप सीधे कंगन घाट निकल जाएंगे। तो यह पटना वासियों के लिए और बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अब यह जो गंगा पथवे है दीघा से लेकर कंगन घाट तक दिसंबर महीने के लास्ट वीक तक आप आ सकते हैं। इसके बाद गंगा पथवे के 4th फेज का जो काम शुरू होगा वो इस तरफ आप देखिए। 4th फेज का जो काम है उसमें कंगन घाट से लेकर दीदारगंज को जोड़ना है। तो यह जो कंगन घाट से दीदारगंज तक का जो प्रोजेक्ट है वो अगले साल मार्च तक का टारगेट दिया गया है। आप ठीक में सामने देख रहे हैं, वो आपको कई जगह गडर इस आगे भी जो है वो लगा दिया गया है। कई कंपनियां 3 से 4 कंपनियां काम कर रही है। तो गंगा पथवे फेज़ 3 का काम जो है कंगन घाट तक का ही है और यहाँ तक का काम 90% काम पूरा हो गया है। और अभी मैं हूँ कंगन घाट पर जो स्लोप बना हुआ है वहाँ मैं हूँ और ठीक सामने देखिए वहाँ पक्की सड़क भी बन गई है पूरी तरह से और यहाँ से सीधे लोग कंगन घाट तक निकल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ गाय घाट तक और इस पूरी कनेक्टिविटी को बताता हूँ कि पटना वासियों को जब ये सौगात मिलेगी तो उनका ट्रैफिक को लेकर जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, खासकर पटना से पटना सिटी आने वाले लोगों के लिए। और पटना सिटी से जो पटना की ओर जाएंगे उन्हें अशोक राजपथ पर जो जाम की स्थिति बनती थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो कंगन घाट पर हमारे साथ जवाहर जी हैं जो कि यहीं पर के रहने वाले हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जहां तक सरकार की ओर से सूचना आई है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से कि दिसंबर में यह फैसिलिटी पटना के लोगों को, खासकर सिटी के लोगों को मिल जाएगी। तो इसको किस रूप में देखते हैं? इसको बहुत अच्छा रूप में हम लोग देखते हैं। जोर से जरा बताइए। जाने आने का बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। ये दीदारगंज से लेके और वो क्या बोलता है दीघा तक। हाँ, पूरा 20 किलोमीटर जो है ये 20 किलोमीटर दूरी तय करने में आराम से हम लोग आधा घंटा से कम ही में वहाँ पहुँच जाएंगे। पटना पहुँच जाएंगे। हाँ, दीदार वहाँ दीघा भी पहुँच जाएंगे। दीघा तक पहले कितना समय लगता था? पहले तो बहुत लग जाता था, दीघा जाने में हम लोग को 2.5 घंटा लग जाता था। तो देखिए ये 2.5 घंटा का सफ़र जो है वो आधे घंटे में
दिसंबर महीने के लास्ट सप्ताह से यह लोग तय करने लगेंगे। तो यह पटना वासियों के लिए, सिटी के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से लेकर गायघाट तक के सफ़र को। थर्ड फेज के काम में सबसे पहले स्लोप बनाया गया है कंगन घाट पर। इससे पहले पुल निर्माण होने के बाद स्लोप का काम होता था, लेकिन इस बार पहले ही स्लोप बना दिया गया। और यह जो आप देख रहे हैं यह कंगन घाट का स्लोप है। जब लोग गंगा पथवे से दीघा की ओर से आएंगे तो गाय घाट से आगे यहीं कंगन घाट पर ही इसी पॉइंट पर पुल से नीचे उतरेंगे और यहाँ से सीधे होते हुए सिटी की ओर निकलेंगे। जाम की समस्या से निपटते ही मैं आगे निकला तो देखिए राइट साइड जो आपको दिख रहा है अंधेरा होने की वजह से बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो भद्र घाट की ओर पुल निर्माण का काम पूरी तरह से हो गया है और ऊपर स्लोप भी लग गया है। यहाँ से थोड़ी दूर और हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको पिलर तो दिखेगी, लेकिन उसके ऊपर गडर का काम पूरा नहीं हुआ है। तो बस भद्र घाट से गाय घाट के बीच करीब 50 पिलर है जो कि नहीं लगा है। यही इसी पॉइंट के आगे पिलर का काम नहीं हुआ है जो होना अभी बाकी है। करीब 50 पिलर आपको दिख रहा है जिसके ऊपर गडर नहीं लगा हुआ है और सिर्फ एक एजेंसी की ओर से यह लगानी बाकी है। इसके बाद गाय घाट से आप कंगन घाट तक का सफ़र बहुत ही कम समय में तय कर लेंगे। तो ये देखिए आपको दूसरी तरफ दिख रहा है, सिर्फ आपको पिलर नज़र आ रही है अभी और इसके ऊपर किसी तरह का गडर नहीं है। इस तरह हम लोग भद्र घाट पहुँच गए हैं और यहीं देखिए आपको भद्र घाट के ठीक सामने यह दिख रहा है जो कि गाय घाट से यह पोर्शन निकला है और यहाँ से आगे अभी काम नहीं पूरा हुआ है। तो दोस्तों मैं भद्र घाट पहुंच गया हूं और यहीं से जो गडर का काम चल रहा है, गंगा पथवे थर्ड फेज का जो काम चल रहा है, यहां से आगे कम से कम 50 पिलर तक अभी गडर नहीं लगा है। इसके बाद कंगन घाट तक गडर का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यानी भद्र घाट से जब आप गाय घाट से चलेंगे तो गाय घाट से भद्र घाट से आगे तक पिलर का काम नहीं हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं गाय घाट। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं गाय घाट के पास और गंगा पथवे का थर्ड फेज का काम जो है यहीं से शुरू होगा और यहां से लेकर मैंने आपको कंगन घाट तक दिखाया जिसके 80% हिस्से पर काम पूरा हो चुका है। सिर्फ गाय घाट से करीब 50 पिलर आगे तक गडर रखने का काम अभी नहीं हुआ है। तो दिसंबर तक इस गंगा पथवे थर्ड फेज का गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक के काम को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए अभी मैं गाय घाट पे हूँ और कंगन घाट से लेकर गाय घाट तक का सफ़र तय किया और आपको दिखाया कि जो जाम की समस्या आपको दिखी और आने वाले दिनों में जब गंगा पथवे थर्ड फेज का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो जाम की समस्या है लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो मेरे ठीक पीछे आप सामने जो इस तरफ जो देख रहे हैं वो इसी तरह का गडर है जो कि ब्रिज के ऊपर रखी जाएगी। तो इस तरह से इस तरफ से भी यानी गाय घाट से भी काम की शुरुआत हो गई है और गडर रखा जा रहा है। ये ठीक दूसरी तरफ आप देख रहे हैं
गाय घाट का वो कॉर्नर जब लोग दीघा से आएंगे तो यहीं गाय घाट से लोग सिटी की ओर बढ़ेंगे। यही प्रोजेक्ट जो है, यहाँ तक गंगा पथवे सेकेंड फेज का काम था जो कि पूरा हुआ, और सेकेंड फेज के बाद जो थर्ड फेज का काम यहीं से शुरुआत होती है, जो कि गाय घाट से इसे कंगन घाट तक जोड़ना है। दिसंबर तक का, जैसा कि मैंने बताया, ये प्रोजेक्ट है जोड़ने का। इसके बाद कंगन घाट से आगे इसे दीदारगंज तक ले जाया जाएगा, जो कि एक गंगा पथवे फेज का काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दीघा से दीदारगंज तक होगा, जिसे होने में अगले साल मार्च तक का समय लग सकता है या उससे अधिक भी लग सकता है। तो चलिए अब चलते हैं, अब किसी नए वीडियो में नई जगह पर मुलाकात।